पिछले कई सालों से जमीन और घर पर अवैध कब्जे की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसा अभी भी चल ही रहा है। लेकिन अब कई राज्यों में जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाने के बाद यह समस्या खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ जगह अवैध कब्जा किया जा रहा है। ऐसी खबरें हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो उससे लड़ाई झगड़ा करना भी अपने लिए मुश्किल खड़ी करना है। लेकिन अगर अब आप चाहें तो आसानी से अपनी ज़मीन से अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। इसके लिए सरकारी तंत्र भी आपके लिए काम करेंगे, लेकिन अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वह इसका लाभ नहीं ले पाते। अगर आपको इस बारे में पता चल जाएगा तो आप कभी भी ऐसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे और दूसरों को भी इस परेशानी से बचा सकेंगे। सरकार के निर्देशानुसार पीड़ित व्यक्ति के पास आपराधिक और सिविल दोनों ही तरीके से मुकदमे दर्ज करवाने का अधिकार है। हो सकता है कि फैसला आने में समय लग जाए, लेकिन लड़ाई झगड़े से तो यह सब सही है। आज हम प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा हटवाने से संबंधित कुछ कानूनी नियम बताने जा रहे हैं। इसमें शुरुआत की 3 धाराएं आपराधिक कानून हैं, जबकि अंतिम धारा सिविल कानून के तहत आती है। नंबर 1, आईपीसी की धारा 420। कानून के इस धारा का इस्तेमाल धोखाधड़ी से संबंधित अनेक मामलों में किया जाता है। अगर किसी ने आपको आपकी ज़मीन या प्रॉपर्टी से बलपूर्वक हटाया है तो आप कानून की इस धारा के तहत इसके ऊपर केस कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले इसे इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, आईपीसी की धारा 406। इस धारा का इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति आपका विश्वास पात्र बनकर आपकी प्रॉपर्टी में सेंध लगाता है। इसे भी संगीन अपराध माना गया है। पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करवा सकता है। नंबर 3, धारा 467। अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को फर्जी तरीके से तैयार किए गए अवैध दस्तावेजों से हड़पा जाता है तो यह धारा लागू की जाती है। इसमें कूटनीति के तहत फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी व्यक्ति की संपत्ति हथियाने के मामले को निपटाया जाता है। यह एक प्रकार का सिविल कानून है जिसका इस्तेमाल खास स्थिति में किया जाता है। इसमें ना तो धोखाधड़ी होती है और ना ही फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, बल्कि आरोपी व्यक्ति बस मनमर्जी से पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन या अवैध कब्जा कर लेता है। इसकी धारा 6 के तहत पीड़ित व्यक्ति को जल्दी और आसान तरीके से न्याय देने का प्रयास होता है। हालांकि इस कानून में एक पेंच यह है कि कब्जे के 6 महीने के अंदर ही इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा पेंच यह है कि इसके तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते।